नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे सामने है अभिनेत्री ज्योतिका से जुड़ा एक मामला। मतलब उनका एक पुराना बयान है जो अब सोशल मीडिया पर फिर से घूम रहा है। हाँ, और जिस पर काफी कह सकते हैं हंगामा बरपा है। बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, खासकर तमिल सिनेमा पर निशाना साधा। ये कहते हुए कि वहाँ फिल्म पोस्टरों में महिला कलाकारों को उतनी जगह नहीं मिलती। हाँ, जितनी मिलनी चाहिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने सिनेमा एक्सप्रेस में 30 अगस्त 2025 को छपे एक ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल को अपना आधार बनाया है। ये लेख न सिर्फ ज्योतिका के बयान को बताता है, बल्कि उस पर आई तीखी प्रतिक्रियाओं को भी दर्ज करता है। सही। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर ज्योतिका ने कहा क्या था, किस माहौल में कहा था। हाँ, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था। बिल्कुल। लोगों ने उस पर रिएक्ट कैसे किया और इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी क्या हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया। ये कब और कहाँ दिया गया था? ये वाकया है हिंदी फिल्म शैतान के प्रमोशनल इवेंट का। अच्छा, शैतान के टाइम का। हाँ, इस फिल्म में ज्योतिका ने अजय देवगन और आर माधवन के साथ काम किया था। स्टेज पर उन्होंने अजय देवगन की खास तौर पर तारीफ की, उनके काम करने के तरीके की, और जिसे उन्होंने सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता कहा, उसका जिक्र किया। यहाँ तक तो सब ठीक था। हाँ, ये तो तारीफ हुई। लेकिन फिर उन्होंने एक तुलना की अपने दक्षिण भारत के अनुभवों से। उन्होंने हाल ही में मलयालम सुपरस्टार ममूटी के साथ की अपनी बेहद सफल फिल्म काथल द कोर का भी जिक्र किया और उनकी भी तारीफ की। अच्छा, ममूटी सर की तारीफ भी की। हाँ, लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने कही और जो लेख में कोट की गई है वो कुछ यूं थी: इतने सालों बाद अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि आप कैसे देते हैं, हाउ यू गिव अवे। यहाँ तक कि पोस्टरों में भी आप ये देख सकते हैं, जब मैं दक्षिण में अपने हीरो के साथ फिल्म करती हूँ तो कौन मेरा चेहरा इतने प्रमुखता से लगाएगा। अच्छा, ये कहा उन्होंने। हाँ, और फिर आगे कहा, ममूटी सर और अजय देवगन के साथ काम करना खुशी की बात रही है। मुझे लगता है कि ये सिनेमा के असली दिग्गज हैं, वे सिनेमा को वापस दे रहे हैं। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। हाँ, ये बयान अपने आप में कई परतें समेटे हुए हैं। पहली बात तो ये कि ये बयान दिया गया मुंबई में एक हिंदी फिल्म के प्रमोशन के दौरान। हाँ, माहौल हिंदी सिनेमा का था। बिल्कुल, बॉलीवुड के दो बड़े नामों अजय देवगन और माधवन की मौजूदगी में। दूसरी दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा, ममूटी का सकारात्मक जिक्र। काथल में उनके काम की बहुत तारीफ हुई थी और ममूटी दक्षिण के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से हैं। सही। तो एक तरफ वो हिंदी एक्टर्स की तारीफ कर रही हैं, दूसरी तरफ एक बड़े साउथ एक्टर की भी। लेकिन बीच में उन्होंने एक सामान्य टिप्पणी कर दी दक्षिण के हीरो के बारे में। हाँ, और पोस्टरों पर जगह न मिलने की बात कह दी। शायद यही वो हिस्सा है जो लोगों को चुभ गया। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दक्षिण में मेरे हीरो वाली बात को लोगों ने ज्यादा पकड़ लिया और फिर इस पर प्रतिक्रिया। जाहिर है, लेख के मुताबिक सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। बवाल मच गया होगा। हाँ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, आलोचना के लिए। मुख्य मुद्दा क्या उठाया गया? यही कि इंडस्ट्री का अपमान किया। सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि ज्योतिका ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री और मोटे तौर पर पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा का अपमान किया है। लोगों का कहना था कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें नाम, शोहरत और पहचान दी, आज वो उसी पर सवाल उठा रही हैं। वो भी एक हिंदी मंच से। हाँ, बिल्कुल। इसे एक तरह की कृतज्ञता या कह लीजिए एहसान फरामोशी के तौर पर देखा गया। और इस आलोचना को पुख्ता करने के लिए लोगों ने सबूत भी पेश करने शुरू कर दिए ना। हाँ, यही तो दिलचस्प मोड़ था। कई इंटरनेट यूजर्स ने ज्योतिका की ही पुरानी बेहद कामयाब तमिल फिल्मों के पोस्टर शेयर करने शुरू कर दिए। अच्छा, उनकी ही फिल्मों के? हाँ, इनमें वो फिल्में शामिल थीं जिनमें वो उस वक्त के बड़े स्टार्स के साथ थीं, जैसे सूर्या के साथ काका खाका। हाँ, वो तो बड़ी हिट थी। माधवन के साथ डम डम डम, प्रशांत के साथ प्रियमाना तोड़ी, विजय के साथ खुशी। हाँ, ये सब तो बहुत चली हैं। और यहाँ तक कि कमल हासन जैसे दिग्गज के साथ वेटियाडू विलियाडू। अच्छा। इन पोस्टरों में ज्योतिका साफ तौर पर हीरो के साथ प्रमुखता से नजर आ रही थीं। अच्छा। तो लोगों का तर्क था कि उनका ये दावा कि कौन मेरा चेहरा इतने प्रमुखता से लगाएगा, तथ्यात्मक रूप से ही गलत है। मतलब कम से कम उनके अपने करियर के संदर्भ में तो बिल्कुल गलत। हाँ, वही। ये प्रतिक्रिया हमें कुछ बातें बताती हैं। पहली, दक्षिण भारत में, खासकर तमिल सिनेमा में, दर्शक और फैंस
अपने सिनेमा और अपने स्टार्स को लेकर कितने जज्बाती और प्रोटेक्टिव हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। उन्हें जरा भी ये महसूस होता है कि उनकी इंडस्ट्री या उनके हीरो पर कोई उंगली उठा रहा है तो प्रतिक्रिया तीखी होती है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये पोस्टर वाला मामला। दक्षिण में फिल्मों के पोस्टर सिर्फ मार्केटिंग का जरिया नहीं होते। नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल जैसे होते हैं। हाँ, वो स्टारडम, पावर इक्वेशन और कई बार तो सामाजिक संदेश का भी प्रतीक होते हैं। किस सेक्टर का चेहरा कितना बड़ा है, किसका नाम पहले है, ये सब बातें मायने रखती हैं। सही। तो जब ज्योतिका ने सीधे पोस्टर पर प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया तो उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील नस छेड़ दी। और लोगों ने जो पुराने पोस्टर निकाले वो सिर्फ ज्योतिका के दावे को गलत साबित करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये भी दिखाने के लिए थे कि देखो, इसी इंडस्ट्री ने तुम्हें इतना सम्मान दिया है। हाँ, एक तरह से याद दिलाया। बिल्कुल, इंडस्ट्री के इतिहास को याद दिलाने जैसा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा, जैसा लेख बताता है, कि ये हिंदी और दक्षिण के बीच एक बेकार की तुलना है। हाँ, ये भी एंगल आया। अजय देवगन की तारीफ करनी थी, ठीक है, लेकिन उसके लिए दक्षिण के एक्टर्स को कमतर दिखाने की क्या जरूरत थी? ये सवाल भी उठाया गया। सही कहा, ये तुलना वाला एंगल भी अहम है। कहीं ना कहीं ये उस पुरानी बहस को भी हवा देता है, बॉलीवुड बनाम साउथ इंडस्ट्री। हाँ, वो तो हमेशा चलती रहती है। और इस पूरे मामले को समझने के लिए शायद ज्योतिका के करियर के मौजूदा हालात पर भी नजर डालनी पड़ेगी, जैसा कि लेख में इशारा किया गया है। उनका रीजन करियर ग्राफ। लेख बताता है कि ज्योतिका पिछले कुछ समय से अपने पति तमिल सुपरस्टार सूर्या के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। हाँ, ये तो खबर आई थी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी जब ये हुआ था। और अगर उनके काम को देखें तो 2021 में तमिल फिल्म उदिन पिरप्पे आई थी, जो उनके अपने प्रोडक्शन की थी शायद। मतलब में ब्रेक लिया हुआ एक तरह से। हाँ, दूसरी तरफ वो बाकी भाषाओं में ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। 2023 में मलयालम फिल्म काथल द कोर आई। हाँ, मम्मूटी सर के साथ। वो तो बहुत सराही गई थी। बिल्कुल, उनके काम को बहुत सराहा गया। फिर हिंदी में शैतान आई, राजकुमार राव के साथ श्रीकांत भी रिलीज हुई। और वो नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिंदी सीरीज डब्बा कार्टेल का भी हिस्सा हैं। अच्छा, हिंदी में काफी काम कर रही हैं। तो एक पैटर्न सा दिख रहा है, तमिल से दूरी और हिंदी अन्य भाषाओं में सक्रियता। क्या इसका इस बयान से कोई कनेक्शन हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं। क्या मुंबई शिफ्ट होने और हिंदी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के बाद दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री, खासकर तमिल इंडस्ट्री को लेकर उनके नजरिए में कोई बदलाव आया है? क्या ये बयान उसी बदली हुई सोच का नतीजा है? देखिए, ये सब अटकलें हैं। हाँ, पक्का तो नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन जब कोई कलाकार अपनी जड़ों वाली इंडस्ट्री से हटकर कहीं और ज्यादा सक्रिय होता है तो उसकी टिप्पणियों को ज्यादा बारीकी से देखा जाता है। हाँ, ये बात तो है। लोगों को लग सकता है कि शायद वो अपनी पुरानी इंडस्ट्री को अब कम आंक रहे हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने मम्मूटी की तारीफ की, जिनकी काथाल मलयालम फिल्म थी, तमिल नहीं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो क्या वो तमिल इंडस्ट्री से नाखुश हैं लेकिन बाकी दक्षिण भारतीय सिनेमा से नहीं, या ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी जिसे गलत समझ लिया गया? पता नहीं। जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती, ये सवाल बने रहेंगे। और लेख के मुताबिक उन्होंने इस विवाद पर अब तक कोई सफाई या प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, उनकी चुप्पी भी मामले को और उलझा रही है। बिल्कुल, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहती हैं। हाँ, उनकी चुप्पी काफी कुछ कह रही है, या यूं कहें कि लोगों को कहने का मौका दे रही है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो क्या निकल कर आता है? एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने सालों तक तमिल सिनेमा में राज किया। हाँ, टॉप पर थी। फिर एक ब्रेक लिया, मुंबई शिफ्ट हुई और अब हिंदी और अन्य भाषाओं में काम कर रही हैं। वो एक हिंदी फिल्म के इवेंट में दक्षिण में पोस्टरों पर प्रतिनिधित्व को लेकर एक टिप्पणी करती हैं, जिसमें वो अजय देवगन और मम्मूटी की तारीफ करती हैं। हाँ, लेकिन दक्षिण के हीरो पर एक सामान्य बात कहती हैं। और उस टिप्पणी पर बवाल मच जाता है। लोग पुराने पोस्टर दिखाकर उनके दावे को चुनौती देते हैं। उन पर अपनी जड़ों वाली इंडस्ट्री का अपमान करने का आरोप लगता है। उनके मुंबई शिफ्ट होने और हिंदी प्रोजेक्ट करने को भी इस विवाद से जोड़कर देखा जाता है। ये शक जताया जाता है कि शायद उनका नजरिया बदल गया है। और इन सब के बीच वो खामोश हैं। यही है इस कहानी का सार, है ना? बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक खबर या एक विवाद से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। स्टारडम, लॉयल्टी यानी निष्ठा की उम्मीदें, खासकर उस इंडस्ट्री के प्रति जिसने आपको बनाया है। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में आपके कहे एक एक शब्द का कितना वजन होता है। उसे कैसे लिया जा सकता है और वो कितनी तेजी से एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि पब्लिक परसेप्शन कितना मायने रखता है। हो सकता है ज्योतिका का इरादा वो ना रहा हो जो समझा गया, हो सकता है, लेकिन एक बार बात निकल गई तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
ये मामला रीजनल सिनेमा की सेंसिटिविटी को भी दिखाता है। हाँ, खासकर जब बॉलीवुड के संदर्भ में बात की जा रही हो। बिल्कुल। वो जो नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली डिबेट चलती रहती है, ये मामला कहीं ना कहीं उसमें भी फिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यही कि शब्द मायने रखते हैं, खासकर जब आप एक पब्लिक फिगर हो। बहुत ज्यादा। और शायद ये भी कि जब आप एक इंडस्ट्री से दूसरी में जाते हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ता है कि आपकी बातों का क्या मतलब निकाला जा सकता हाँ, ये एक पेचीदा स्थिति है। है। बिल्कुल। और यहाँ से एक सवाल श्रोताओं के लिए भी उठता है जिस पर वो सोच सकते हैं। हम्म जब कोई कलाकार अपनी इंडस्ट्री बदलता है या एक से ज्यादा इंडस्ट्री में काम करता है, तो क्या उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना जायज है? अच्छा सवाल है। क्या उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो हमेशा अपनी होम इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही कहे? और कहाँ पर एक कलाकार की निजी राय या अनुभव खत्म होते हैं और इंडस्ट्री की बड़ी सच्चाई शुरू होती है? ये लकीर खींचना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। पर ये सवाल इस पूरे प्रकरण से जरूर उभरते हैं। बहुत वाजिब सवाल। ये सोचने वाली बात है कि एक कलाकार की आज़ादी और इंडस्ट्री के प्रति उसकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कहाँ है। खैर, ये मामला अभी शायद और चलेगा। हाँ, देखते हैं ज्योतिका इस पर कुछ कहती हैं या नहीं, लेकिन आज की चर्चा से ये साफ है कि एक बयान के पीछे कई परतें हो सकती हैं और उनका असर दूर तक जा सकता है। बिल्कुल।